अपनी अपनी चाहत है, अपनी अपनी मर्जी है, अपना अपना साया है, लेकिन हमें ही चलना है। तो हमें कल क्या है, आज क्या है, हफ्ते महीने साल भर के हिसाब दिखाने वाला दीवार पर किसी एक बाजू लटका हुआ हमारे पास जो कैलेंडर होता है, वह हमें ढेर सारे कुछ विषय दिखाते रहता है और उसकी खासियत की निर्भरता इस लाल कलर से ज़्यादा होती है और हमारा ज़्यादा ध्यान भी उसी लाल कलर पर होता है। तो इस बात में कोई शंका नहीं है कि यह लाल कलर महत्वपूर्ण है। तो सभी मेरे दोस्त भाई बहनों का मैं आभारी हूँ कि मेरी सीधी सादी आवाज़ और हमारे उपकरण वीडियो वगैरह वैसे ही है। अभी यह जो फ़ोटो हमारे सामने है, यह फ़ोटो कैलेंडर के सिर्फ एक पेज का फ़ोटो है। अगर संपूर्ण पेज पर हम नज़र डालते हैं तो लाल अक्षर में लिखा हुआ श्री महात्मा फुले जयंती, श्री बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती और फिर अक्षय तृतीया के दिन जो एकदम से लिखा है श्री बसवेश्वर जयंती, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती और परंपरा के हिसाब से श्री परशुराम जयंती। तो पीढ़ी दर पीढ़ी कैलेंडर चलते आए हैं और चलते रहेंगे, क्योंकि मोबाइल से कोई भी व्यक्ति एकदम से कैलेंडर तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो देव देवताओं से लेकर जो महान कार्य करने वाले व्यक्ति जिनके जीवन काल की उनके मेहनत और चरित्र की याद यह छोटा सा कैलेंडर हमें देते रहता है। स्कूल हो या स्कूल के बाहर या फिर देश के हर राज्य, शहर, गांव या किसी भी गली में इनके नाम के फोटो झंडे लगाकर देशवासी अपनी खुशी जाहिर करते रहते हैं। जो व्यक्ति स्कूल में ना भी गया हो, उस व्यक्ति को बैठे बैठे सब मालूम हो जाता है। तो वाहनों को या फिर किसी भी जगह पर यह झंडे, ध्वज पूर्ण विषय बोल देते हैं। कोई व्यक्ति उस दिन कुछ बोले या ना बोले, तो एक दिन एक विषय मुझे लेना यह जरूरी था, क्योंकि 2011 में नागपुर शहर में एक बहुत बड़े कार्यक्रम में सैकड़ों किसान भाइयों को वहां पर आमंत्रित किया गया था। तब हमें भी वहां पर आमंत्रित किया गया था। तो गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री श्री आनंदी जी बेन पटेल जी, जिनके हाथों श्री महात्मा फुले पुरस्कार मुझे मिला, इसी नाम से प्रमाण पत्र पुरस्कार अन्य किसान भाइयों को भी मिले, पर जो सावित्रीबाई फुले पुरस्कार था उसके योग्य वहाँ पर प्रमिला भी मेरे साथ थी। तो वहाँ पर स्टेज पर किसी ने श्री आनंदी जी बेन पटेल जी, जिनको बताया कि ये दोनों पति पत्नी है, तो मुझे पुरस्कार देने के बाद पहले पब्लिक में बिठाया गया था, फिर से मुझे स्टेज पर वहाँ पर बुलाया गया
और फिर हम दोनों पर एक शाल वहाँ पर डाली गई। वहाँ के सभी व्यक्तियों ने यह विषय एक अनोखे तरीके से देखा। मीडिया वालों के बड़े बड़े ढेर सारे कैमरेमैन, उन्होंने उस वक्त एक बिजली चमकने जैसा सीन वहाँ पर निर्माण कर दिया। उस वक्त मेरा हृदय एकदम से भर आया था। उस वक्त का सीन मुझे जैसा था वैसा मेरे आँखों के सामने अभी भी है। पुरस्कार, प्रमाण पत्र और यह बड़ी किताब, यह अनमोल तोहफा उस दिन हमें प्राप्त हुआ। और उस दिन एक विशेष बात का खुलासा मेरे जीवन में हुआ कि मेहरबान कदरदान किसे कहते हैं, ये होता क्या है, कौन किसे किस वक्त यह दान कर सकते हैं। तो वहाँ से घर आने पर इस किताब पर मैंने नज़र डाली तो फार्मर्स इन इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है और किताब के दूसरी साइड में लिखा है कि ईड़ा पीड़ा जाओ बड़ीचे राज्य ये हो। तो महात्मा जी ऐतिहासिक व्यक्ति है। स्कूल में इनके किए कार्य सभी तारीख सहित दर्ज है। अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले, नेक और मजबूत इरादे रखने वाले इंसान ने इंसान के साथ इंसान जैसे ही व्यवहार करना चाहिए, इस बात पर इनका ज़्यादा जोर रहा है। उनका लिखा हुआ यह ऐसा है कि विद्ये विना मती गेली, मती विना नीति गेली, नीति विना गति गेली। तो हमारे देश में गति लाने के लिए विद्या, स्कूल, अभ्यास, इन मेन विषयों पर उन्होंने अपना जोर दिखाया है। उनके कार्यकाल में जब किसी महिला का पति मर जाता था तब उस महिला की चूड़ियाँ पहले तोड़ी जाती थी, फिर सर के बाल मुड़वा कर उस महिला को उस व्यक्ति की जलती चिता में फेंक दिया जाता था। तो ऐसे कुछ बिगड़े कामों को बनाने, ठीक करने के कारण से उनके नामों पर ऐसे सिक्के मारे गए हैं। इनके नाम इनके बहाए हुए पसीने, मेहनत के कारण से इन्हें महान पुरुष, महान हस्तियों के रूप में, वैसे मानने वाले तो पत्थर को भी भगवान मान सकते हैं। अभी भी मेरे खेत में एक नीम का पेड़ है जिसमें भगवान गणेश जी जैसे आकार के मुझे दिखते हैं। तो वो श्रद्धा वाला विषय है। तो इन महान हस्तियों को भी मानने वाले भगवान मान सकते हैं। तो श्री महात्मा फुले जी, श्री बाबा साहेब अम्बेडकर जी, जिनके पास भारत रत्न का पुरस्कार है, और यह कैलेंडर पर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके पास छत्रपति नाम का सिक्का है। तो छत्र यानी छत, जो छत हमें ठंडी, गर्मी, बरसात वगैरह से बचाता है। तो
यह एक विशेष छत है तो कायम वाला छत है। इस छत की जो नींव है, जो कॉलम है, वो बाजार के मटेरियल की नहीं है। इन कॉलम की जो फुटिंग रखी जाती है, जो शुरुआत हुई है, वो दिलों के अंदर से हुई है। इनकी नींव भी दिलों के अंदर रखी गई है। 8वीं कक्षा को छोड़ने से पहले हमारे देश के करोड़ों विद्यार्थी हर साल इन हस्तियों ने इस देश की मिट्टी पर अपना खून पसीना बहाया है। उन सभी से सभी विद्यार्थी हर साल वाकिफ हो जाते हैं, जानकार हो जाते हैं। किसी छात्र के माँ बाप अगर किसी कारण से पढ़े लिखे ना भी हो तो भी किताब से फोटो को दिखा दिखा कर विद्यार्थी इन ऐतिहासिक विषय को फैलाते रहते हैं। तो ऐसे महान हस्तियों की जो लगाई गई प्रकाश ज्योति है, वह इस तरीके से देश में हमेशा फैलती रहती है। कॉलेज के हर व्यक्ति इन विषयों के अंदर से अपने अपने पसंद वाले महान हस्तियों के फोटो में से कुछ फोटो कहानी दिल के खाते में जमा कर चुके होते हैं। किसी की मेहनत को नजरअंदाज करना यानी हवा में लात घुसे मारने जैसा विषय है। फिल्मी सिटी वालों ने इन विषयों को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए बहुत पसीना बहाया है। हमें याद है कि श्री बाजीराव जी एक फिल्म के सीन में सामने वाले व्यक्ति को बोलते हैं कि चीते की चाल, बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते हैं। तो हमारे जीवन के अंदर से अगर हम नज़रअंदाज और संदेह जैसे शब्दों को बाहर फेंक देते हैं तो दिल की शांति कायम हो जाती है। धन्यवाद।